नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर और ज्वलंत मुद्दे पर। पहले पहलगाम हमला, फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर सीज फायर की स्थिति और अब भारत पाक एशिया कप को लेकर बढ़ता तनाव। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमला कश्मीर की बैसारन घाटी में हुआ। ये सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपे राजनीतिक और सामरिक मुद्दों ने पूरे देश में हलचल मचा दी। खास तौर पर जेन जेड यानी नई पीढ़ी के युवाओं में गुस्से और असंतोष की लहर फैलती दिख रही है। क्यों ऑपरेशन सिंदूर का असर सीमाओं से बाहर युवाओं की सोच तक पहुंच रहा है? क्यों सीज फायर की घोषणाएं अविश्वास प्रस्ताव कर रही हैं और भारत पाक एशिया कप जैसे खेल आयोजन कैसे राजनीति और राष्ट्रवाद से जुड़ते जा रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि जेन जेड किस तरह बदलाव की राह पर चल रही है। अंत तक वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज की चर्चा सिर्फ घटनाओं की नहीं, बल्कि युवाओं के मन की कहानी भी है। भारतीय इतिहास में 22 अप्रैल 2025 का दिन एक ऐसे जख्म के रूप में दर्ज हुआ जिसने देश को हिला डाला। यह केवल एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि उस राष्ट्रीय आत्मसम्मान, सुरक्षा व्यवस्था, कश्मीर नीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की कसौटी भी था, जिसे भारतीय समाज और राजनीतिक नेतृत्व पिछले कई दशकों से संजोते चले आ रहे हैं। इस दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में, खास तौर पर बैसारन घाटी में, पाकिस्तान घोषित आतंकी समूह ने 26 बेगुनाह नागरिकों की, जिसमें ज़्यादातर पर्यटकों की बर्बर हत्या कर दी। इस अप्रत्याशित त्रासदी के बाद भारत सरकार ने जवाबी कार्रवाई की झड़ी लगा दी। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी रगों में खून नहीं, बल्कि गरम सिंदूर दौड़ रहा है जैसी कड़ी प्रतिक्रिया दी। लेकिन फिर अचानक घाटी में सीज फायर घोषित हुआ और उसी तीव्रता के माहौल में भारत पाकिस्तान के बीच अब एशिया कप मैच का आयोजन हुआ। यह घटनाक्रम यूथ, खास तौर पर भारत की आधी आबादी यानी कि जेन जेड में असंतोष, सवाल और जोश का ज़बरदस्त विस्फोट लेकर के आया है। पहलगाम हमला, घटना और राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या रही? 22 अप्रैल 2025 की दोपहर, जब बैसारन घाटी अपने प्राकृतिक सौंदर्य से गुंजायमान थी, अचानक घने जंगलों से भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादी आए और उन्होंने पर्यटकों के एक समूह पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने पहले पीड़ितों का नाम और धर्म पूछा, कुछ को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया और विरोध करने या न पढ़ पाने पर गोली मार दी गई। कुछ स्थानीय मुस्लिम युवाओं ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की, जिनमें एक शिया युवा ने आतंकी से राइफल छीनने का प्रयास करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमले में 26 नागरिक मारे गए, 17 से अधिक घायल हुए और देश भर में गुस्से और शोक की लहर तोड़ गई। हमले की टाइमिंग और उससे क्या संदेश दिया गया? यह हमला विश्व समुदाय के लिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के पुरजोर प्रमाण के रूप में सबके सामने आया। हमला रमज़ान के दौरान और भारत में विदेश नीति तथा चुनावी राजनीति के संवेदनशील दौर में हुआ, जिससे इसका असर और ज़्यादा व्यापक हो गया। विश्व स्तर पर इस हमले की प्रतिक्रिया भी आई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सहित कई देशों ने कठोर शब्दों में हमले की निंदा की और पाकिस्तान पर कड़ा दबाव बनाने की मांग की। भारतीय नागरिक, राजनीतिक नेतृत्व, मीडिया, सभी ने इस कश्मीर घाटी के इतिहास की सबसे घातक घटनाओं में से एक माना है।
इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की एक बड़ी कार्रवाई थी। आतंकी हमले के तुरंत बाद मोदी सरकार ने सख्त प्रक्रिया का संकेत दिया। एक आपात उच्च स्तरीय बैठक के बाद भारतीय सेना को सीमा पार स्थित आतंकी कैंपों को नष्ट करने की छूट दी गई। इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। ऑपरेशन का लक्ष्य और उपलब्धि। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में स्थित कम से कम 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों को टारगेट किया और उन्हें पूर्णतः ध्वस्त किया। ऑपरेशन का संदेश था कि आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वाले को सख्त सजा दी जाएगी और भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रणनीतिक क्षमता का ये एक बेहतरीन नमूना था। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या रही? पाकिस्तान ने सीमा पर रिटेलिएट फायर की और ड्रोन से भारतीय धार्मिक स्थलों, शंभू मंदिर, पुंछ का गुरुद्वारा सहित कई जगह पर हमले की कोशिश की। दोनों देशों के बीच अत्यधिक तनाव व्याप्त हो गया। सीमाओं, चौकियों पर तकड़ी फायरिंग हुई। डिप्लोमेटिक माइलेज और अंतर्राष्ट्रीय दूतावासों की सक्रियता ज़्यादा बढ़ गई। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट संदेश था। मोदी जी ने जनसभा में घोषणा की, मेरी रगों में आज खून नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, इसलिए अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सिंधु जल संधि की शर्तों की पुनः समीक्षा और पाकिस्तान की ओर जाने वाले जल प्रवाह के सीमांकन की बात कही गई। देश भर में जनमानस, खास करके नौजवानों में जबरदस्त जोश और राष्ट्रवाद की भावना जन्म लेने लगी। अचानक सीज फायर हो गया। राजनीतिक रणनीतिक व्यवस्था या कुछ कूटनीति थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे ही लगा कि युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है, तो भारतीय सरकार एवं सैन्य नेतृत्व ने अचानक सीज फायर की घोषणा कर दी। यह फैसला बहुत सारे युवाओं, खासकर जेन जेड में के मन मस्तिष्क को चौंकाने वाला था और कुछ हद तक निराशाजनक भी था। संभावित कारण इसके क्या क्या हो सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका, रूस, संयुक्त राष्ट्र आदि की ओर से परोक्ष अथवा सीधे शांति का दबाव बढ़ गया था। युद्ध की आर्थिक लागत, मानवीय संकट, सीमाई राज्यों के हालात तथा वैश्विक राजनीति में भारत की छवि। आतंक के खिलाफ स्पष्ट सेना कार्रवाइयों के बाद रणनीतिक संतुलन और नई नीति बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। आलोचना और जनमत। बड़ी संख्या में युवाओं ने सोशल मीडिया और सड़कों पर इसे आधा अधूरा, बदला और आक्रोश की कुर्बानी तक कह दिया। कई लोगों का ये मानना था कि अगर अब भी पूरी तरह शांति स्थापित नहीं की गई तो शहीदों की कुर्बानी अधूरी रह जाएगी। ये सब चल ही रहा था कि अब एक नए विवाद ने जन्म लिया है। भारत पाक एशिया कप मैच का आयोजन दुर्दम्य जन भावनाओं की बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ऑपरेशन सीज फायर और राष्ट्रीय घाव के बीच ही चौंकाने वाली एक नई खबर आ गई कि भारत एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ भारत मैच खेलेगा। यह निर्णय, जबकि दोनों राष्ट्रों के बीच बातचीत तक बंद थी, देश के युवाओं के लिए विस्फोटक मुद्दा बन गया एकदम से, और उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना ज्वार मारने लगी। मैच की टाइमिंग और भावनात्मक वार। हमले के महज 2 महीने के बाद ही मैच, परिवार अभी भी शोकग्रस्त थे, जांचें जारी थी, ऑपरेशन चल रहा था, इंटरनेशनल बहस भी चल रही थी, लेकिन उसी बीच भारत एशिया कप का मैच खेले जाने की सूचना आ गई। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते के नारे के बाद मैच आयोजन काफ़ी लोगों के लिए कल्पनीय नहीं था, बल्कि देश के राष्ट्रवाद के खिलाफ था। युवाओं, विशेषकर जेन जेड की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया ट्रेंड्स, कोलाज मीम्स, नो क्रिकेट विद पाक, हैशटैग जस्टिस फॉर पहलगांव विक्टिम्स,
ऐसे ऐसे ट्रेंड ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर रन करने लगे। कई खिलाड़ियों की ट्रोलिंग और राजनीतिक हस्तक्षेप की मांग भी इस बीच में आई। बड़े कॉलेजों में बहस हुई, विरोध हुआ, कुछ जगह टेलीविज़न तक तोड़ने की घटनाएं भी सामने आई हैं। सवाल ये है कि क्या स्पोर्ट्स और आतंकवाद, राजनीति को एक दूसरे से अगले स्तर तक जोड़ा जाना चाहिए? क्या ग्लोबल छवि राष्ट्र स्वाभिमान से भी बड़ी है? नंबर 5, भारतीय जेनजेट का मनोविज्ञान, आकांक्षा, संतोष, असंतोष और राष्ट्रवाद। भारत में जेनजेट यानी कि जिन बच्चों का जन्म 1996 से 2012 के बीच हुआ है, ऐसी युवा आबादी भारत की लगभग 50% यानी कि 65 करोड़ से अधिक है। ये युवा सूचना टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, तेज सोच और अंतर्राष्ट्रीय नजरिए के साथ साथ राष्ट्रभक्ति, तर्कशीलता और बदलाव की अलख जगाने की ताकत अपने अंदर रखते हैं। काफ़ी प्रतिशत विद्यार्थी स्टार्टअप, नौकरी, डिजिटल कंटेंट, सामाजिक सक्रियता में लिप्त हैं और वो एक बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि लगभग 65 करोड़ से ज़्यादा ऐसे जेन जेड यानी कि युवाओं की शक्ति है जो देश को बदलने की, देश की राजनीति को बदलने की ताकत रखती है। देश में युवा असंतोष बढ़ रहा है, जिसके कारण एक तरफा कार्रवाई और फिर अचानक सीज फायर, आधा बदला आधी नीति जैसी अनुभूति युवाओं के बीच चल रही है, 65 करोड़ लोगों के बीच चल रही है। क्रिकेट मैच का आयोजन क्यों नहीं सख्त प्रतिबंध लगाए जाते? क्या जीतने से जख्म भर जाएगा? नौजवानों को स्वाभाविक सवाल है मन में उनके कि क्या भारतीय सत्ता ग्लोबल दबाव या राजनीति के आगे राष्ट्रभक्ति को तोल रही है? पहलगाम विस्फोट में मारे गए युवकों के परिवारों ने मैच का विरोध करते हुए कहा, भारत पाक रिश्तों में सबसे बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट यही है कि आतंक के जख्म हरे रहते हैं और शांति के खेल चलते रहते हैं। दिल्ली, मुंबई, पटना, हैदराबाद के अनेक कॉलेजों में पोस्टर, पब्लिक डिबेट, क्या हमारा खून इतना सस्ता है, इज़ क्रिकेट ग्रेटर देन सेक्रीफाइस, ऐसे नारे लग रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, पोस्टर्स बन रहे हैं। जिस देश में आधी जनता जेन जेड है, तो वह नीति पर सवाल उठा रही है। इस युवा नीति प्रतिसाद की को उपेक्षित करना किसी भी सत्ताधारी और सरकार के लिए मुश्किल है। वर्तमान केंद्रीय सत्ता इस तथ्य को, अभी सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रही है। आज भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सोशल मीडिया आवाज़ का नेतृत्व ये नौजवान ही कर सकते हैं, 75 साल का आदमी नहीं कर सकता। दिमाग में स्पष्ट रखिए। सरकार, सेना और नेतृत्व के लिए संदेश है इस पीढ़ी का कि पारदर्शिता जरूरी है, खुलकर बात करने की ज़रूरत है कि किस दबाव या रणनीतिक वजह से सीज फायर हुआ। हर मुद्दा छुपाने से जनता के मन में अविश्वास पैदा हो रहा है और विशेष करके जो टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा समृद्ध है, ऐसा यूथ जिसकी आबादी 50% से के लगभग है, यानी 65 करोड़ है, उसके मन में ऐसी नीतियों से अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी बनाम बलिदान, राजनयिक संबंधों और राष्ट्र सम्मान का संतुलन युवाओं को नई तरीके से समझा रहा है। युवाओं का विश्वास जीतना होगा, केवल सरकारी विज्ञप्तियों से नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई, स्पष्ट नीति और उनकी भावनाओं की कद्र से मिलता है। इसके भविष्य में क्या संभावित समाधान हो सकते हैं? आतंकवाद के विरुद्ध नीति में कोई मल्टी लेयर डायलॉग नहीं होना चाहिए, एकदम स्पष्ट और टिकाऊ नीति होनी चाहिए। युद्ध या खेल, दोनों से जुड़े निर्णय में लोकतांत्रिक भावना, सुनवाई और बहस की व्याख्या की जानी चाहिए। यूथ काउंसिल्स या जन वन की नीति संपर्क में के माध्यम से युवा वर्ग की राय का नियमित रूप से परीक्षण होना चाहिए।
भारत पाक संबंधों की बदलती प्रकृति और युवा चेतना। युवा वर्ग इतिहास भूलता नहीं है, सत्ता को ये जान लेना चाहिए। और सोशल मीडिया के आज के इस ज़माने में पिछले हमले, कार्रवाई, बयान हर वक्त का रिकॉर्ड पर रहते हैं, क्योंकि आज की तारीख में हर चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ नहीं है। नो नॉर्मल स्टिल जस्टिस, इस भावना के अंतर्गत यूथ जो है उबाल खा रहा है। इसके कारण से इस भावना ने क्रिकेट, संस्कृति, यहाँ तक कि बिजनेस संबंधों में भी राष्ट्रवाद को जोड़ दिया है। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि धीमी राजनीतिक सुलह, युद्ध के खतरे और ग्लोबल दबावों के बीच भारतीय नेतृत्व और जनता की सबसे बड़ी चुनौती है जेन जेड की भावनाओं, आकांक्षाओं और राष्ट्र सम्मान के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। पहलगाम जैसे दुखद हमले के बाद उठी राष्ट्रवाद की लहर को यदि केवल कार्रवाई, बयान या क्रिकेट मैच से शांत मान लिया गया तो शायद आने वाली पीढ़ी हर राष्ट्रीय नीति पर उबाल और सवालों का झरना लेकर खड़ी होगी सत्ता के सामने। केंद्र और नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वे रगों में गर्म सिंदूर की भावना और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते कि प्रतिबद्धता को वक्त पड़ने पर व्यावहारिक धरातल तक पहुंचाएं। तभी देश के 50% से अधिक युवाओं का आत्मविश्वास और भरोसा लोकतंत्र और नीति निर्माण में बना रहेगा। वरना हर बार जब जयकारा लगेगा, वंदे मातरम होगा, तो उसके साथ साथ एक आवाज़ और भी आएगी, जस्टिस फॉर पहलगाम विक्टिम और नो कॉम्प्रोमाइज विद टेररिज्म। तो दोस्तों, आपने देखा कि पहलगाम हमला सिर्फ एक सुरक्षा घटना नहीं है, बल्कि राष्ट्र, राजनीति और युवा चेतना को झकझोर देने वाला विषय बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर जैसी रणनीतियाँ एक तरफ सुरक्षा के उपाय हैं तो दूसरी तरफ ये अविश्वास और असंतोष भी पैदा कर रही हैं। वहीं भारत एक पाक एशिया कप जैसे खेल आयोजन राजनीतिक रंग भर रहे हैं और जेन जेड इस बदलाव को लेकर सवाल उठा रही है। इस पूरी स्थिति में यह साफ है कि आज का युवा सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि इस बदलाव का सक्रिय हिस्सा बनना चाहता है। हमें भी समझना होगा कि युवाओं की चिंताएं किस हद तक जायज़ हैं और कैसे हम संवाद, जागरूकता और शांति के रास्ते पर चल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।